ओम शांति। परमात्मा के अति प्रिय संतानों को, आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को आज के इस निराले कार्यक्रम गीतांजलि में स्वागत करते हुए हमें अति हर्ष का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप सभी गीतांजलि कार्यक्रम के न केवल श्रोता हैं, अपितु आप इस कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग भी हैं। आप इस कार्यक्रम के एक सदस्य समान हैं। तो आप सभी हमारे अपनों को पुनः इस कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है और नमन है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी विषय है और यही इस ज़रूरी विषय को ही हमने अपने जीवन से बहुत दूर कर दिया है। और वो बात कौन सी है? बात है अंतर्मुखता की, बात है मौन की। तो ये मौन क्या है, अंतर्मुखता क्या है, इस बात को हम आज के कार्यक्रम के ज़रिए जानेंगे। अंतर्मुखी होकर रहना, मौन धारण कर लेना, ये सिर्फ मुख से शांत रहने मात्र नहीं है, अपितु इसमें और भी कई गहरे अनुभूति समाई हुई है। इसमें कई विशेषताएं और भी गहरी बातें, गहरी राज समाये हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, एक चुप 100 सुख। तो आइए आज के गीतों के माध्यम से इस अंतर्मुखता के बारे में जानते हैं, इस मौन के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं पहले गीत से, जिनके बोल है अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से कुछ ना कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। गहरे
सागर में जाकर रत्न अनोखे भरना है। अंतर्मुखी रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। अंतर्मुखी रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। बहुत ही सुंदर, अति न्यारे और निराले गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत में अंतर्मुखता की परिभाषा को बयां किया गया है और यही बताया है कि जब इंद्रिय सुख से परे, बाह्य जगत से परे मन अंदर आत्मक सुख की अनुभूति करने लगती है तो उसी को ही अंतर्मुखता कहा जाता है। वास्तव में जब मन बाह्य जगत से, हद के जगत से अपना मुख मोड़कर अंदर आत्मिक सुख की ओर कर लेते हैं, अंतर जगत की ओर मुख कर लेते हैं, अर्थात जो बाहर हद का जगत है उससे परे होकर के अंदर बेहद की जो जगत है उसमें मुख कर लेते हैं। मिथ्या जगत से मुख मोड़कर अंदर सत्य की ओर मुख कर लेते हैं। इसी को ही अंतर्मुखता कहा जाता है। और इस स्थिति में इन इंद्रियों का कोई कार्य नहीं होता, अतः ये मुख रूपी इंद्रिय शांत हो जाता है और ये आँखों रूपी इंद्रिय भी जैसे इस जगत को देखते हुए मानो कुछ दिखाई नहीं देता है। और इस स्थिति में आत्मा अपने अंदर की सुख की स्थिति में समाये हुए रहते हैं, उस आत्मिक सुख में विचरण करते हुए उस अनुभूति में खोए हुए रहते हैं। इसीलिए लोग उसे मौन धारण कर लेना भी कहते हैं। तो ये आत्मिक सुख क्या है वास्तव में? जब आत्मा मौन धारण कर लेती है तो उस समय क्या स्थिति होती है अंदर, कौन सी स्थिति की अनुभूति में रहती है, इस बात को हमारा अगला गीत स्पष्ट करने जा रहा है। और हमारा अगला गीत है आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। ओम शांति। योग यानी जोड़ या संबंध, तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं, यही है राजयोग। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे ये काया रोग मुक्त अपनी। हो योग युक्त कर दे ये काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मन। राजा
सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है, ये तख्त है अकाल का, तेरा ही शासन है, तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी, हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है, साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है, हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी, हे आत्मन। ऐसा न हो के काल कोई खेल ऐसा खेल ले, तेरी प्रजा तुझसे बगावत फिर नया कोई छेड़ दे, फिर नया कोई छेड़ दे। पहरा लगा रख सावधानी चित्त पर अपनी, हे आत्मन। अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, कर दे काया रोग मुक्त अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग युक्त गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अंतर्मुखता की स्थिति क्या होती है। वास्तव में जब मुख का मौन धारण कर लेते हैं, तभी आत्मा अंदर में क्या करती है, इस बात को स्पष्ट किया है। आत्मा अंदर में ज्ञान योग और राज योग की स्थिति में स्थित हो जाती है। कहने का भावार्थ यही है कि आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर के स्वयं को मालिक
स्वयं को राजा समझ करके अपने सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को अपने स्वराज्य की निगरानी उस समय कर रही होती है। और ये इस बात का आत्मा ध्यान रखती है कि एक एक स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रिया किसी कोई भी प्रकार के आकर्षण में ना चला जाए, कोई भी अनुशासनहीनता का कार्य ना करे। इस बात के लिए वे बहुत ही अटेंशन और बहुत ही अटेंटिव रहती हैं। और साथ साथ मन मना भव की विधि द्वारा मन ही मन आत्मा उस सर्वशक्तिवान भगवान को याद करती है और उनसे सर्व शक्तियों की प्राप्ति कर इन शक्तियों को अपने स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी प्रदान करती रहती है। और इसी विधि से सारी कर्मेंद्रियां शीतल और शांत हो जाती है। यही है अंतर्मुखता की स्थिति। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस गीत ने स्पष्ट किया कि क्या है अंतर्मुखता और क्या है अंतर्मुखता की अंदर की स्थिति। तो चलते हैं अंतिम गीत की ओर, जिनके बोल हैं मौन की भाषा जो समझे। की दुनिया से परे दो पल दूर जो जाए, बाहर के जग से रह कर न्यारा अद्भुत विश्राम पाए। असीम आनंद के सागर में वो सदा लहराता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे।
समझे अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। जुट जाते हैं सहज ही शिव से मन के सब ही तार हो, मन ही मन में भर जाती है अखुट शक्ति अपार। अनंत प्यार की अनुभूति मन का मौन कराता है, मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है। अति सुंदर, बहुत ही रमणीक गीत और बहुत ही गहरे भाव वाले गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत में भाषा को अलग तरीके से बयां किया है, मौन को एक भाषा का रूप बताया है। मौन वो भाषा है जिसमें कोई आवाज़ नहीं होता, आवाज़ से परे की भाषा है और वो है शांति की भाषा। इस भाषा में बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई इशारा नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं होता, फिर भी स्पष्ट रूप से सब कुछ समझ में आ जाता है। यही है मौन की भाषा की शक्ति, यही है शांति की भाषा की शक्ति। परंतु फिर भी इस गीत ने ये बात भी बताया है कि इस भाषा को तभी समझ सकेंगे जब हम इस तन से न्यारे, इस तन से परे हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इस तन के प्रभाव में आ जाते हैं तभी आवाज़ होता है, तभी शोर होता है। लेकिन जब इस तन से थोड़ी देर के लिए भी न्यारे हो जाते हैं, परे चले जाते हैं, तो आत्मिक सुख की, आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। यही है मन की शांति। तो इसीलिए ये भी कहा मुख का मौन और मन का मौन। वास्तव में देखा जाए तो कई लोग मुख से मौन रख लेते हैं, मुख से शांत अवश्य हो जाते हैं, परंतु मन चलता रहता है, मन से शांत नहीं हो पाते हैं, तो मन का मौन नहीं रख पाते। मन का मौन अर्थात मन में कोई चिंता ना हो, मन में कोई भय ना हो, कोई व्यर्थ ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, परंतु मन में सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प हो, शुभ संकल्प हो, पवित्र संकल्प हो, शांति के संकल्प हो। इसी को ही कहा जाता है मन का मौन। जब मन का मौन हम रख लेते हैं, शांति के संकल्प हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, तो ये शांति के प्रकंपन ऐसे फैलने लग जाते हैं जो अशांत आत्माओं के मन को भी हम शांत कर पाते हैं। यही है शांति की शक्ति, यही है अंतर्मुखता की शक्ति। तो आइए हम सभी इस अंतर्मुखता को, इस शांति को, इस मन के मौन को अनुभव करें। इस गीतांजलि के कार्यक्रम, आज की इस सुंदर कार्यक्रम से ये प्रेरणा लें कि अंतर्मुखता को हमें अपने जीवन में शामिल करना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। तो इस बात को हम अपने जीवन में पक्का कर ले, अंतर्मुखता को थोड़ी देर के लिए हम अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करें। इसी बात के साथ आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।